अमेज़न का जंगल, जिसका एक से बढ़कर एक वीडियो आपको YouTube पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको अमेज़न के घने जंगलों में पाए जाने वाले एक से बढ़कर एक और विचित्र जीव जंतुओं के बारे में बताया जाता है। लेकिन आज मैं आपको अमेज़न के जिन रहस्यों के बारे में बताने वाला हूँ, उन रहस्यों के बारे में मात्र 5% लोग ही बात कर पाते हैं। वो रहस्य जिसका होने का कई सबूत भी मिल चुका है। अमेज़न के जंगल का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि अगर इसे सभी देशों के सूची में शामिल किया जाए तो अमेज़न जंगल 7वां सबसे बड़ा देश होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अमेज़न के जंगल के बारे में जितना सोचते हैं वो बस उतना ही बड़ा है, यानी कि खतरनाक जीव जंतु, विशाल पेड़ पौधे और बड़ी बड़ी नदियां और तालाब? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर हम एक छोटे से देश के बारे में बात करें तो उसके अंदर कई सारी मिस्ट्री छुपी हुई होती है, लेकिन ये तो अमेज़न है बॉस। यहाँ तो रहस्यों की भरमार पड़ी है, बस इन रहस्यों को ढूंढ कर निकालने वाला चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको अमेज़न में छुपी 5 सबसे बड़ी रहस्यों के बारे में बताने वाला हूँ। आपको हमारे इस चैनल पे जो कुछ भी बताया जाता है वो बहुत ही रिसर्च और पक्के सबूत मिलने के बाद ही बताया जाता है, इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब ज्यादा टाइम ना लेकर के चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, द लॉस्ट सिटी ऑफ अमेज़न। अमेज़न जंगल के बीचले हिस्से में मौजूद एक ऐसा शहर जिसे सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। कभी एक ऐसा टाइम था जब खोजकर्ता यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए आते और खाली हाथ लौटकर वापस चले जाते थे, जिनमें से कुछ खोजकर्ता तो हमेशा हमेशा के लिए इसी राज में दफन हो गए। लेकिन सर आर्थर, जो कि अमेरिका के एक महान राइटर थे, उन्होंने द लॉस्ट वर्ल्ड के नाम से एक बुक लिखी थी, जिस किताब में उन्होंने अमेज़न के बीचों बीच दफन गोल्ड सिटी के बारे में बताया था। गोल्ड सिटी पर कई सालों से चर्चा चल ही रहा था, लेकिन साल 2022 में लेजर मैपिंग टेक्नोलॉजी से इसे खोज निकाला गया। इस रिसर्च में जब हेलीकॉप्टर में लेजर मैपिंग डिवाइस लगाकर अमेज़न के कई हिस्सों में घुमाया गया तो एक ऐसा 3D छवि प्राप्त हुआ जिसमें कुछ पिरामिड टाइप का एक आकार दिखाई दे रहा था। इसके ऊपर कई दिनों तक छानबीन करने के बाद जब इसके पास जाकर देखा गया तो ये करीब 8 मंजिला इमारत के बराबर था। शोधकर्ताओं ने ये बताया कि इसे करीब 16वीं शताब्दी में, आज से करीब 1500 साल पहले बनाया गया था। उनका कहना है कि अमेज़न के जंगल में अभी तक जितनी भी सभ्यताएं देखी गई है, ये उन सभी सभ्यताओं से बिल्कुल अलग है। नंबर 4, एंशिएंट सिविलाइजेशन। अमेज़न में हजारों साल पहले क्या कोई एक ऐसी सभ्यता बसती थी या फिर कोई एक ऐसा समाज जो आज के समाज के सोसाइटी से कहीं ना कहीं ज्यादा एडवांस थी, या फिर वो काम करने के लिए एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते थे जिसके बारे में हम सोच तक नहीं सकते। इसके तह तक जाने के लिए पुरातात्विक के टीम ने कई सालों से इन रहस्यों पर से पर्दा उठाने की कोशिश भी कर चुके हैं, जो कि अब शायद धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग ला रही है। अमेज़न के अंदर चल रहे शोध के समय इन तस्वीरों को लिया गया था। ये मात्र एक तस्वीर नहीं, बल्कि अमेज़न के अंदर ऐसे कई स्थान है जहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। जब यहाँ की मिट्टी को उठाकर रिसर्च के लिए लैब में भेजा गया तो ये पता चला कि आज से करीब 6000 साल पहले इस तरह का वर्गाकार स्ट्रक्चर बनाकर यहाँ के लोग खेती किया करते थे, क्योंकि अमेज़न के जंगल में खास करके काफी ज्यादा मात्रा में बांस पाया जाता था। इसीलिए वो लोग इस तरह का वर्गाकार स्ट्रक्चर बनाकर उसके अंदर आग लगा दिया करते थे और उसके बाद उसे साफ कर यहाँ पर खेती की जाती थी। नंबर 3, ट्राइबल ट्राइब पीपल इन अमेज़न। अमेज़न के जंगल में 400 जनजातियों के करीब 10 लाख लोग रहते हैं, जिनका बाहरी लोगों से बहुत ही कम सामना होता है। ऐसे गिने चुने ही मामले सामने आए हैं जब बाहरी लोगों के संपर्क में ये आते हैं। इस कबीले के लोग आज भी शिक्षा, चिकित्सा और आज की मॉडर्न दुनिया से बिल्कुल अनजान है। ये लोग खास करके अपना गुजर बसर मछलियां पकड़कर, शिकार कर और खेती कर किया करते हैं। ऐसा बात भी नहीं है कि वो हमारी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। इन कबीले के लोग हमारी दुनिया के बारे में जानते हुए भी हमसे दूरी बनाकर रहना पसंद करते हैं, और अगर कभी भी बाहरी लोग इनके इलाके में आते हैं किसी भी तरह का रिसर्च करने के लिए या फिर खोज करने के लिए, तो अक्सर उन्हें जान से मार दिया जाता है या फिर हमेशा के लिए उन्हें वहाँ पर गुलाम बनाकर रखा जाता है। ऐसे बहुत सारे मामले फाइलों में पड़े हैं जिन लोगों की हत्या इन कबीलों के जनजातियों के द्वारा की गई थी। नंबर 2, द बॉइलिंग रिवर यानी कि नदी, जिसे सोचने पर ही हमें प्रकृति की सुंदरता नजर आती है। साफ पानी और उसमें तैरती हुई कुछ मछलियां, ऐसा ही कुछ। लेकिन आप एक ऐसी नदी के बारे में सोचो जिसमें किसी भी जीव का नामो निशान नहीं है। बॉइलिंग रिवर के पानी का गर्म होने का अंदाजा
आप इस बात से लगा सकते हैं कि हम जब कभी भी चाय या फिर कॉफी पीते हैं तो वो करीब 130 से 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, लेकिन इस नदी का पानी इतना ज्यादा गर्म है कि इस नदी का पानी 24 घंटे खौलती रहती है। बॉइलिंग रिवर का पानी करीब 210 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है। दुनिया में ऐसे और भी कई नदी या फिर झरना पाया गया है जिसका पानी गर्म होता है, लेकिन बॉइलिंग रिवर का पानी उन नदियों से काफी ज्यादा गर्म है। अगर कोई भी व्यक्ति गलती से इसमें गिर जाए तो मात्र 2 मिनट से भी कम समय में उसकी मौत पक्की है। यहाँ जाने के बाद हमेशा आपको इस नदी के आसपास कोई न कोई जीव मरा हुआ जरूर मिलेगा। जो जानवर प्यासे होते हैं वो यहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं और काफी ज्यादा गर्म पानी होने के कारण यहीं पर झुलस कर मर जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लगातार ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए। नंबर 1, ग्रीन एनाकोंडा। अमेज़न का जंगल दूर से देखने में जितना लुभावना और खूबसूरत लगता है, ये जंगल अंदर से उतना ही ज्यादा भयानक और डरावना है। लेकिन इस जंगल में सबसे अधिक अगर किसी से खौफ खाया जाता है तो वो है ग्रीन एनाकोंडा। टाइटेनोबोआ के बाद अभी के समय में ग्रीन एनाकोंडा को सबसे बड़ा सांप होने का दर्जा मिला है, जिसकी लंबाई करीब 40 फीट तक हो सकती है, जो किसी भी इंसान को काफी आसानी से अपना शिकार बना सकता है। ग्रीन एनाकोंडा को अभी तक सबसे ज्यादा अमेज़न की नदियों में देखा गया है। ये मॉन्स्टर एक बार में करीब 250 केजी तक के भोजन को पचाने की क्षमता रखता है और एक बार पूरी तरह से पेट भर जाने के बाद ये करीब 40 दिनों तक बिना भोजन के सरवाइव कर सकता है। लेकिन अब बहुत तेजी से हो रहे वनों की कटाई और जंगलों में आग लगने का बहुत ही बड़ा कारण है कि ग्रीन एनाकोंडा की संख्या बहुत ही तेजी से नीचे आ रही है। और वनों की इतनी तेजी से हो रहे खात्मा के कारण आने वाले भविष्य में हम इंसानों को ही बहुत ही बड़े समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जहाँ तक हो सके हमें वनों की बहुत ही कम से कम कटाई करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लगातार ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।